मारने के लिए ना जिगरा चाहिए होता। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों को अपने इलाके से मार भगाया था। हम उन निडर जंगजुओं का खून है। दोस्तों की होने वाली बीवी को तुम तो अकेले कराएगा। गड़ी अलीफ खान का सरदार अगले 100 साल तक शेर दिल को ही रहना है। और तू चुप कर। दुनिया के सामने शेर और यहाँ बीवी बिल्ली। बहुत बड़ा जुल्म किया तूने तुर्सम खान। हमारे अपने ही लोगों को, अपने ही वफादारों को मार दिया तूने। मैंने किसी को नहीं मारा। दिलनवाज गुलरेज की गोली से मरा है, मेरी गोली से नहीं। मैं वहां सिर्फ अपना हिसाब बराबर करने के लिए गया था, बस। अगर बीबी जान का हुक्म ना होता, खुदा की कसम तुझे यहीं पे दफन करता। नाजरीन, सरबुलंद जमुर्द को बहुत ज्यादा मारता है, जिस पर उसी वक्त जमुर्द सरबुलंद को बता देता है कि मुझसे तुम पर हमला करवाने के लिए शीरी ने कहा था। ये सुनते ही सरबुलंद राबिया से कहता है कि सिर्फ शीरी के जरिए ही हम इस हवेली के असल दुश्मन तक पहुंच सकते हैं। तभी राबिया सरबुलंद को बताती है कि तुम्हारे मरने के बाद इस हवेली का सरदार कौन बनेगा। ये सुनते ही सरबुलंद का सीधा शक सोराब खान पर चला जाता है। उसी वक्त पीछे से ये सारी बातें शीरी सुन लेती है और फौरन सोराब खान को बता देती है कि सरबुलंद हवेली में छुपा बैठा है और इसे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। ये सुनते ही सोराब खान के होश उड़ जाते हैं और वह फौरन सरबुलंद को मरवाने के लिए जाफरान के पास जाता है। तो उसी वक्त वहाँ पर तुर्सम भी आ जाता है। जाफरान से कहता है कि शेर दिल और इसकी बीवी को किसी और ने मरवाया था। तभी सोराब खान खुद ही तुर्सम को बता देता है कि शेर दिल और उसकी बीवी को मैंने ही मरवाया था। ये सुनते ही तुर्सम के होश उड़ जाते हैं और उसी वक्त सोराब खान तुर्सम को राबिया की तस्वीर दिखाकर कहता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। ये बात सुनते ही तुर्सम कहता है कि ये राबिया है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम इसे सरबुलंद की हवेली से किडनैप करके मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा ये राज सरबुलंद को बता दूंगा। और दूसरी तरफ हवेली में शीरी अचानक बेहोश हो जाती है और बीजान फौरन डॉक्टर को बुलवाती है। डॉक्टर सरबुलंद को बता देते हैं कि शीरी प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सरबुलंद फौरन भाभी नूर को बुलवाता है और जैसे ही शीरी को होश आता है तो वो सरबुलंद को बता देती है कि मुझे सोराब खान ने प्रेग्नेंट किया था। ये सुनकर भाभी नूर के होश उड़ जाते हैं और उसी वक्त वहाँ पर सोराब खान आ जाता है। भाभी नूर गुस्से में सोराब खान का गिरबान पकड़ लेती है। ये देखकर सरबुलंद का शक सोराब पर और भी पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ तुर्सम की धमकी के दबाव में आकर सोराब खान अपने आदमियों को राबिया को किडनैप करने के लिए भिजवा देता है, लेकिन सरबुलंद वक्त रहते ही राबिया को बचा लेता है और पकड़ा गया आदमी सरबुलंद के सामने सोराब खान का नाम उगल देता है। ये सुनते ही सरबुलंद सीधा सोराब खान को पकड़ने निकल जाता है। उसी वक्त तुर्सम अपने आदमियों के साथ सरबुलंद की हवेली में घुस आता है और सबके सामने सोराब को बेनकाब करने की धमकी देता है। इसी हंगामे में अचानक जाफरान भी अपने आदमियों के साथ सरबुलंद को मारने पहुंच जाता है और तीनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। ये देखकर तुर्सम खुद सरबुलंद को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और गोली सीधा इसके सीने में लग जाती है। मरते मरते तुर्सम खान भी सरबुलंद से कहता है कि शेर दिल और उसकी बीवी को कत्ल सोराब खान ने करवाया था और मुदस्सर का कत्ल भी इसने किया था। इतना कहकर तुर्सम की मौत हो जाती है और सब हैरान रह जाते हैं। उसी वक्त सरबुलंद जाफरान पर पिस्तौल तान कर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस जाफरान को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ हवेली में सरबुलंद सोराब को बहुत ज्यादा मारता है, जहां पर शीरी की प्रेगनेंसी और दोनों का नाजायज रिश्ता सबके सामने आ जाता है। ये सुनते ही बीजान सदमे से बेहोश हो जाती हैं और सोराब खान हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन सरबुलंद इसे माफ नहीं करता। अचानक मौका देखकर सोराब खान भागने की कोशिश करता है, मगर गुलजमान और सरबुलंद के आदमी इसे रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। अदालत सोराब खान और शीरी को इसकी जुर्म की सजा सुना देती है। इसी दौरान सरबुलंद को एक बूढ़ी औरत से शेरबानो की जिंदा होने का सुराग मिलता है और वह फौरन से इस तरफ निकल पड़ता है। सामने जंगल की तरफ एक झोंपड़ी में शीरी बानो जिंदा मिलती है और इसे देखकर ही सरबुलंद की आंखों में खुशी के आंसू निकल आते हैं। शेरबानो खुद बताती है कि सोराब खान ने इसे गोली मारकर मरा हुआ समझ लिया था। ये सुनते ही सरबुलंद इसे फौरन हवेली ले जाता है, जहां पर बीजान शेरबानो को जिंदा देखकर खुशी से रो पड़ती हैं। इस पर शेरबानो खुद बीजान से कहती है कि इस खानदान ने बहुत दुख देख लिए हैं, आप सरबुलंद और राबिया का निकाह करवा दीजिएगा ताकि हवेली में फिर से खुशियां लौट आएं। ये सुनकर बीजान फौरन मौलवी साहब को बुलवाती हैं और राबिया अपने भाई तैयब और मामू को भी निकाह में बुलवा लेती है।
लेकिन उसी वक्त सरबलान साहब के सामने शेरबानो को गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं राबिया और तुम दोनों से निकाह करूंगा। इसके बाद सरबलान का शेरबानो और राबिया दोनों के साथ निकाह हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी ये प्रेडिक्शन सही साबित होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।